हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ ये वीडियो न्यू मॉम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये जो है ये पोस्ट डिलीवरी स्पेशल लड्डू हैं जो कि मैंने भी यही डिलीवरी के बाद खाए थे और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। इसे कैसे बनाना है आइए देखते हैं। इसे पंजाबियों में पिन्नी और पंजीरी भी बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मखाने रोस्ट करके रख लेंगे और एक नारियल, सूखा नारियल हमने कद्दूकस करके रख लिया। उसके बाद हमने 100 ग्राम ली थी इसमें गूंद। गूंद को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ये फूल जाएगी और हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन होने लग जाएगी तो हम इसे भी फ्राई करने के बाद बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट में हमने लिया काजू और बादाम। अभी सबसे पहले हम काजू रोस्ट करेंगे अच्छे से। अभी हम थोड़ा थोड़ा घी डाल के ही अलग सारी चीज़ें रोस्ट कर रहे हैं। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि हमने कैसे बनाई है। काजू जैसे ही फ्राई हो जाते हैं हम इसे बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम बादाम रोस्ट करेंगे जैसे हमने काजू रोस्ट किए हैं। जैसे ही बादाम भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, हल्के हल्के जैसे रोस्ट करने के बाद बादाम फूलने लग जाते हैं और जैसे रोस्ट हो जाएंगे तो हम उसे भी बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम अलसी डालेंगे। अलसी को आप एक तवे पे भी रोस्ट कर सकते हैं या ऐसे घी में भी रोस्ट कर सकते हैं। फिर हम अलसी को जैसे रोस्ट करेंगे उसे भी बाहर निकाल लेंगे, साइड में रख लेंगे। उस जैसे ही अलसी भी बाहर निकालने के बाद फिर जो भी हमने चीज़ें रख रखी थी रोस्ट करके उसे हम पीसेंगे। सबसे पहले हम मखाने पीस रहे हैं क्योंकि हमने सबसे पहले यही रोस्ट करके रखे थे। और उसके बाद हम जैसे मखाने रोस्ट हो जाते हैं तो हम सूखा नारियल भी कद्दूकस करके रखा हुआ था उसके अंदर पीसे हुए मखाने डाल देंगे। उसके बाद एक एक करके हम सारी चीज़ें ही पीसेंगे। फिर अब हम काजू पीसेंगे। अभी हम मखाने पीसे, अलसी पीसी है, अब हम काजू पीसेंगे। ये अगर लड्डू आप एक भी खा लेंगे, दिन में एक बार भी खा लेंगे, ये आपके ब्रेस्ट मिल्क को भी, न्यू मदर के ब्रेस्ट मिल्क को भी नेचुरली इम्प्रूव करेगा। मेरे लिए सीरियसली ये हेल्पफुल रहा है। तो उसके बाद हमने काजू भी पीस लिया, बादाम पीस रहे हैं, एक एक करके हमने ये सारी चीज़ें पीस ली। तो अब हम इसमें और क्या ऐड करेंगे आइए देखते हैं। अभी सारे मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं मगज। मगज जो ये हम मेलन सीड्स भी बोलते हैं। मगज ऐड कर लिए। इसे हम पीसेंगे नहीं, इसे हम ग्राइंड नहीं करेंगे। उसके बाद हमने ये देखो मिक्सर जार में डाले सनफ्लावर सीड्स, इसे हम ग्राइंड करेंगे क्योंकि थोड़े मोटे होते हैं और मगज हम इजली खा पाते हैं। फिर पंपकिन सीड भी ऐड कर दिए। इन दोनों को हम ग्राइंड करेंगे। जैसे ग्राइंड हो जाएंगे फिर इसे भी इस मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। इस मिक्सचर में ऐड कर लिया हमने इसको भी। और उसके बाद हम डाल रहे हैं खसखस। हमने ये भी 100 ग्राम ही ली थी। 100 ग्राम हमने खसखस ऐड कर ली। और ये जो हमने जो बीज लिए थे, सीड्स लिए थे, ये भी 100 ग्राम लिए थे हमने सारे। इन सबको मिलाने के बाद फिर हम लेंगे देसी खांड। जो आपके मीठा आपको अपने अकॉर्डिंग ही देखना है कि आप कैसा मीठा खाते हैं, उस अकॉर्डिंग ही हम देसी खांड भी ऐड कर सकते हैं। और हमने क्या किया है, इसमें हमने किलो आटा लिया है जिसमें हमने 250 ग्राम तो लिया है बेसन और 750 ग्राम हमने इसमें गेहूं का आटा ऐड किया है। इन दोनों को हमने बिना घी के भूनना है। बिना घी के, घी अभी हमने ऐड नहीं करना, सिर्फ अभी हमने बिना घी के आटा और बेसन को भूनना है। जैसे ही ये भून जाएगा, लाल लाल जैसे होने लग जाएगा, खुशबू आ जाएगी, तो हम उसको अलग से कर लेंगे। अभी हमने साथ में इसमें हमने सफ़ेद मिर्च भी ऐड की है। मिक्सचर में जो हमने बनाया था उसमें हमने हल्की सी सफ़ेद मिर्च ऐड की है। देखिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा कोई, लेकिन अच्छा इसमें क्रंची टेस्ट आएगा पिनियों में। तो हमने जैसे ही आटा भून गया तो हमने इस मिक्सचर में आटे को ऐड कर लिया। फिर उसके बाद अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। देखो हमने मिक्सचर अलग अलग कर लिया। थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट कढ़ाई में डाल दिया था और अब हम देसी खांड इसमें डाल रहे हैं। ये आप अपने जैसे जितना मीठा आप खुश होके खाते हैं अपने अकॉर्डिंग ही मीठा ऐड कर सकते हैं। ये अब हम देसी खांड ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। मिक्सचर को मिक्स करने के बाद घी, इसमें हमारा लगभग किलो घी की पूरी थैली लग गई थी। ये लास्ट में घी ऐड करने का ये मतलब है कि इससे आटा सही पहले भूनता है। अगर हम घी डाल देते हैं तो थोड़ी सी क्रंचीनेस कम हो जाती है।
अगर हम खाली पहले आटा को भूनते हैं तो क्रंचीनेस बनी रहती है। देखिए घी डालने के बाद हमने लड्डू भी अब तैयार कर लिए। ये हमारे लड्डू तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।